गाइस इजिप्ट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है गंदम की। गाइस इंडिया को कहा है कि आपने जो गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है उसको दोबारा से खोल दें, हमें गंदम की अशद जरूरत है। इंडिया से आटा लेना चाहिए, क्या इंडिया से मांगना चाहिए आटा या नहीं? इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। बात यह है, हर इंसान का हक है एक आज़ाद जिंदगी जीना। ठीक है, मुसलमान रह के जी लेगा, चाहे मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। जब पेट में खाने के लिए कुछ होगा नहीं, आवाम मर जाएगी, तो फिर इस जिद्दबाजी का दुश्मनी निभाकर दुश्मनी करके क्या मिलेगा सर? ये देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं, इससे ज़्यादा हम क्या जलील होंगे कि हम जगह जगह मुल्कों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दे दो जी, हम कटोरा लेके आए हैं, हमारा कटोरा भर दो, इतने पैसे दे दो, हमारा मुल्क ना ये हो। मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। तो अभी खबर आई है कि क्वेटा से शाल से जो ट्रेन पाकिस्तानी मरदूद फौजियों को लेकर आ रही थी पंजाब, उसको आईईडी के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने धमाके से उड़ा दिया है उसकी पटड़ी को, जिसकी वजह से बोगियां उतर गईं और 10 कम से कम सिपाही पाकिस्तानी हैं वो मारे गए, 25 जख्मी हैं। सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन इस बार एक अजीब सी शर्त साथ रखी है। पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज को रिव्यू करे। जिस तरीके से भी रिलेशनशिप ठीक हो सकते हो इनको करने चाहिए। ये मजबूरी है आपकी इस वक्त एग्जिस्टेंस सर्वाइवल की, ये फाउंडेशन है। ये हमने अपने तीनों बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया और अभी कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है, वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली इजिप्ट ने भारत को एक रिक्वेस्ट की है। इजिप्ट ने भारत को कहा है कि भारत अपना जो ट्रेड बैन लगाया है गेहूं के एक्सपोर्ट पर उसे हटा दे, क्योंकि अब इजिप्ट के पास गेहूं की किल्लत हो चुकी है और अब इजिप्ट चाहता है कि वह भारत के साथ गेहूं खरीदे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में गेहूं और आटे के लिए पाकिस्तान के आम आदमी अपनी जान तक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस बंद करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अब यूएई और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना सारा ईगो एक साइड में रखकर भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस वापस से शुरू कर दे। और दोस्तों, दूसरी तरफ एक और खबर आई है कि बीएलए के क्रांतिकारियों ने ट्रेन धमाका किया, जिसमें पाकिस्तान के 10 सैनिक मारे गए और 25 से ज़्यादा घायल भी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि ये मसाइल हल करें, तो वाकई ये चाहते हैं या सिर्फ बयानात के हद तक है कि हाँ ठीक है बयान दे दिया और कुछ दिन के लिए चले मीडिया में या कहीं वाह हो जाएगी, उसके बाद फिर बिजनेस एज यूजुअल चलेगा? बल्कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, इन्होंने दुनिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी की मजीद जंग हसाई कराई है, मजाक उड़ाया है, क्योंकि ये सीरियस नहीं थे सर। सीरियस से मुराद है कि स्टेटमेंट दे के आगे फिर इन्होंने उस पर यू टर्न दिया। देखें, आप जब तक एक पेज पे ना हो, आप अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को पूछ के कोई स्टेटमेंट दिया करें। मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि आपके सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में 2 मुमालिक के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी एग्जिस्टेंस का सवाल है। वो 2 मुल्क कौन है? एक भारत है और एक अफगानिस्तान, और आपने दोनों के साथ फॉरेन पॉलिसीज में ब्लंडर की। अफगानिस्तान के लिए अपना सारा मुल्क तबाह करके आज वो आपके साथ नहीं। क्यों है? आपकी कमजोरियां हैं, आपने उनको सही हैंडल नहीं किया। भारत के साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने ये तो बिल्कुल फरमाया है कि 4 जंगें हमने खेल के 4 जंगें लड़ के सबक सीख लिया है, लेकिन आखिर में जाके फिर उनके जो उनको चीज नहीं पसंद, आपने फिर उस पर जाके पुश किया है। मेरा जो अगर जाती तौर पे पूछे, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। आपकी जरूरत, ट्रेड आपकी जरूरत है। दालें, गंदम, चीनी, सारी चीजें, अद्वियात इंपोर्ट करना आपकी मजबूरी है हमारे से। बिल्कुल। और उसमें 2 मिसालें मैं ये देना चाहता हूँ। वाजपेयी साहब आए थे यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके, रिस्क लेकर। उसके बाद मोदी साहब आए यहाँ पे रिस्क लेकर। आपने आज तक कौन सा रिस्क लिया भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने में? बिल्कुल। आप एक स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं।
आपके बाजवा साहब किसी और जगह पे थे, आप हाँ, किसी और जगह पे थे। हाँ, आप सुबह बयान देते हैं कि हम ट्रेड शुरू करने लगे भारत से, शाम को यूटर्न ले लेते हैं जी, कैबिनेट कहते हैं मंजूर नहीं करती। अब उसमें बात यह है, अब तो वो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिकल में डिस्क्लोज किया है कि किस तरीके से जनरल फैज और भारत के एनएसए के दरमियान नेगोशिएशन हो रही थी और मोदी साहब वापस आ रहे थे। मैं कहता हूं वो जो टर्म्स थी उनकी बहुत लेजिट टर्म्स थी। मैं कहता हूं उन्हीं टर्म्स के ऊपर आपको दोबारा भारत के साथ स्टेप्स लेना चाहिए। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों को भारत जाना चाहिए और रिलेशनशिप की स्टार्ट वहां करनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब भी तो एक दफा आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, दफा आने के लिए तैयार थे और लेकिन आपने कैलेंडर किया। इस दफा आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप भारत जाएं। और दूसरा देखें, क्योंकि ब्लंडर आपने किए हुए, उन्होंने तो नहीं किया। तो इस वक्त आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। ये पॉइंट सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जब हिंदुस्तान के कुछ दोस्तों से बात होती है तो कहते हैं यार इस वक्त आप प्रॉब्लम्स में। अब बल्कि मजे की बात बताता हूं, मैं एक दफा भारत गया था, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, 3-4 साल पहले की बात, 5 साल पहले की बात। मेरे वो भारत के दोस्त थे, वो कहते थे यार साजिद अब जाओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसके बाद तो पाकिस्तान में ऊपर आना ही आना है, इससे नीचे कहां जाएगा। मैं क्या, अच्छा यार वो मैं बल्कि वो मुझे कहे हम भी यार वहां इन्वेस्ट कर दें, अब तो पाकिस्तान इसके बाद तो ऊपर आएगा ही आएगा, इससे नीचे कहां जाएगा। लेकिन आप पता नहीं, कोई नीचे से गड़े खत्म ही नहीं हो रहे आप जितना नीचे जाना चाहते हैं। अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं, 4 सूबे हैं, चारों अलग बिहेव कर रहे हैं, चारों अलग। बिल्कुल, यहां तक कि जनेवा आप खैरात मांगने गए हैं तो हर सूबे का बंदा खुद गया खैरात मांगने के लिए। एक सूबे ने तो वहां इमरान खान की तस्वीर ला के खैरात मांगी। यस बिल्कुल। जब खैरात मांगने के लिए भी आपके चारों सूबे अलग अलग हैं, फेडरेशन किस चीज, पाकिस्तान किस चीज का नाम है, फिर झंडे भी अपने बना लें। फिर अब यही कसर रह गई कि झंडे अलग बन जाए और इनके तराने भी अपने बन जाए। अब यही बाकी रह गई ना चीज। एग्जैक्टली। तो आसिम मुनीर साहब, आप ये झंडों का और तरानों का इंतजार कर रहे हैं आप? बिल्कुल। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि हम भारत के साथ कश्मीर के मामले पर पीस टॉक करना चाहते हैं, जिसका रिएक्शन आया पीटीआई की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं कर रहे बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर को वाकई में बेच दिया जाएगा, या कश्मीर को बेचना इतना आसान है? जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपये किलो दिया जा रहा है और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपये किलो आटा मिल रहा है, सिंध में 170-80 रुपये मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं, आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया, और अभी कश्मीर की खबर, और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दिए, सिंध वालों ने कर दिए, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा बाहर जाए। इवन कि अब तो जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जी हमने गलती कर दी, हमें इंडिया के साथ जो है दोबारा से मिलना है। हम पाकिस्तान में रोटी के लिए तरस गए हैं, वहाँ पे आटे की इतनी ज़्यादा जो है वो फुकदान हो गया है, आटे के रेट जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
जी ऐसे ही है, आपको पता ही है मामला इतने को ख़राब हो चुके हैं मुल्क में। अब आटा देने के भी जो गवर्नमेंट है उसके पास गुंजाइश नहीं है, ना हमारे पास गंदम है, ना हमारे पास आटा है, कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है जब इंसान किसी चीज़ से दुखी होता है तो उसकी कोशिश होती है यार मैं अच्छी जगह पे जाऊँ। इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया ने 10 साल में इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। इंडिया ने इकोनॉमिकल जो जोन है वो बना लिया है। इकोनॉमिकली तीसरे नंबर पर इंडिया वर्ल्ड वाइड आ रहा है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन को इंडिया डील कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे मुल्क में जस्ट यही है कि जी आटा, दाल, चीनी, इन चीज़ों के पीछे हम लगे हुए हैं। पीछे 70 सालों से हम लोग इसी चीज़ को डील कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल वो लोग जो चाह रहे हैं ये बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुल्क के हालात ही इतने ख़राब हो चुके हैं कि अवाम में अब वो कहते हैं बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है।